दिल कभी मत लगाना, दुनिया से दर्द ही पाओगे। बीती बातें याद करके रोते ही जाओगे। करना ही है तो करो भजन महाकाल की, हमेशा उम्मीद से दुगना ही पाओगे। इसलिए अपने मन से निकाल दो व्यर्थ की चिंता, बस शिव का नाम लिए जाओ। शिव अपना काम करेंगे, तुम अपना काम किए जाओ। जीवन के सफ़र में अगर महादेव को साथ ही बना लिया तो तूफान ज़रूर आएंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस जीवन में यही दुख है कि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के सामने रख दो, या तो अपने रहेंगे या तो मुश्किलें। इसलिए जीवन में अगर यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, फिर तो दुख कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। दुनिया में लोगों के तानों से ना घबराओ, ताने उन्हें ही पड़ते हैं जो दूसरों से आगे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, इस जीवन में लोगों को अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख देखकर दर्द होता है। लोगों की समझ के हिसाब से जिंदगी जिएंगे तो उलझ जाएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे तो सुलझ जाएंगे। जिंदगी में किसी पर विश्वास करना अच्छा है, लेकिन आत्मविश्वास आपको सच देखने नहीं देता। जब आप दूसरों के लिए रोना बंद कर देंगे तो आप अपने लिए जीना शुरू कर देंगे। आपका मूल्य उन लोगों से नहीं मापा जाता है जिन्होंने आपको छोड़ दिया, बल्कि आपके भीतर मौजूद प्यार और ताकत से मापा जाता है। आपके जीवन के सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखने जाने बाकी है। उन पर समय बर्बाद ना करें जो केवल आंसू लाते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करें जो खुशी लाते हैं। अपने आंसुओं को, अपने सपनों के बीजों को सींचने दो और उन्हें कुछ खूबसूरत चीज़ में विकसित होते हुए देखो, जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपका मूल्य दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोना बंद करें जो आपका मूल्य नहीं देखता। आंसू आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उन लोगों के लिए कभी बहने ना दे जो आपके दिल की सराहना नहीं करते। आंसू अनमोल है, इन्हें उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते। अपने आंसुओं को एक नदी की तरह बनने दो जो आपके सपनों के लिए रास्ते बनाती है, ना कि एक बाढ़ जो आपके आत्मसम्मान को ही डुबो कर रख देती है। याद रखें, आपकी खुशी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोना बंद करें जो आपके जीवन में सकारात्मक योगदान देने से इनकार करता है। दुनिया आपकी कीमत तभी देखेगी जब आप इसे दूसरों से मानना बंद कर देंगे। अपनी मान्यता का स्रोत स्वयं बने। आपकी ताकत आपके ऊपर उठने की क्षमता में है, उन आंसुओं में नहीं जो आप उन लोगों के लिए बहाते हैं जिन्होंने आपको निराश किया। आपको जिस एकमात्र मान्यता की आवश्यकता है वो है खुद पर विश्वास। उन लोगों के लिए आंसू बहाना बंद करें जो आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोना जो परवाह नहीं करता एक मरे हुए पौधे को पानी देने जैसा है। अपने आंसुओं को अपने विकास के पोषण की ओर निर्देशित करें। ध्यान रहे, आंसू गिर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके सपनों के बीज को सींचना चाहिए, दूसरों द्वारा बोए गए संदेह को नहीं। आप अपनी कहानी के लेखक स्वयं हैं और कलम आपके पास है। किसी और की उदासीनता को अपनी कहानी पर हावी ना होने दे। आपने जो खोया है उस पर मत रोए, आपने जो सीखा है उस पर मुस्कुराए और आगे बढ़ते चले जाए। आंसू बह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने दिल की आग को बुझाने मत दो। रोना एक मुक्ति है, समर्पण नहीं। आंसू बहाना ठीक है, लेकिन उन्हें कभी भी अपने दृढ़ संकल्प पर हावी ना होने दे।
बहुत रो लिया, अब और नहीं, अब गिर कर उठना होगा क्योंकि आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और आपके पास इसे बनाने की शक्ति है। जीवन के धागे बहुत दफ़ा ऐसे उलझते हैं कि उन्हें खोलना लगभग कठिन लगने लगता है और उस वक्त यही लगता है कि बस उलझे हुए धागों को काट दे तो सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यह गलत तरीका है। उन धागों को काट तो दोगे लेकिन वो धागे बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें थोड़ा समय दो, रास्ता अपने आप मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन की चुनौतियों से घबराओ मत, थोड़ा समय दो खुद को और हिम्मत रखो। यदि बुरा हो सकता है यहाँ तो अच्छा भी होने की संभावना बराबर की है। जीवन को खत्म करने से समस्या नहीं खत्म होगी, समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करो। समस्याओं से लड़ते लड़ते जीवन भी खत्म हो गया तो ठीक है, लेकिन समस्याओं से डर कर जीवन खत्म कर लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई खुद से होती है। मुश्किलों से भरे पड़ाव में कौन किसके काम आता है, इंसान को उसका संघर्ष अकेले ही करना होता है। महादेव कहते हैं जिंदगी से प्यार करो तो खूबसूरत हो जाती है, खुशियों का इंतज़ार करो तो बदसूरत हो जाती है। जिंदगी की यही खूबसूरती है कि यह हर रोज़ नए नए रंग दिखाती है। जो ज़िंदगी को हंसकर जीते हैं उनकी दुनिया अक्सर खूबसूरत हो जाती है। जिस दिन ज़्यादा आप ज़िंदगी के बारे में सोचना बंद कर देंगे उसी दिन ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। याद रखें, ज़िंदगी एक खूबसूरत जाल है, जितना सकारात्मक रहोगे उतनी सुलझती जाएगी। जीवन में निराशा है तो उसे एक नया लक्ष्य दीजिए, निराशा आशा में अपने आप बदल जाएगी। महादेव कहते हैं दुख दो तरह के होते हैं, एक जो आपको दुखी करता है और दूसरा जिससे आप खुद को बदलने के बारे में सोचते हैं। हालात तब बदलते हैं जब हम खुद को बदलते हैं, इसलिए रोने के बजाय काम करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाओ। याद रखें, कपड़े बदल लो चाहे मकान बदल लो, अगर सोच नहीं बदली तो जीवन दुख में ही बीतेगा। समस्याओं के सामने खड़े हो जाओ, उन्हें पार करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। जीवन कर्मों का एक ऐसा खेत है जिस पर जो बीज बोते जाओगे वो काटते जाओगे। इस जीवन में आप आते हो तो खाली हाथ, पर यहाँ जीवन जीने के लिए हर चीज़ कमानी पड़ती है। महादेव कहते हैं आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए भविष्य से ज़्यादा अपने वर्तमान पर ध्यान दें। महादेव कहते हैं तुम ये भूल जाते हैं कि जो आपका है आपसे कोई छीन नहीं सकता और जो आपका नहीं है उसे कोई हमको लाकर दे नहीं सकता। धन्यवाद।